वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 152 और 152 पेज के ऊपर 20 नंबर का शीर्षक है, नीचे से चौथी पंक्ति, अनंत प्रध्वंसाभाव का खंडन। ठीक है, तो नैयायिकों ने प्रध्वंसाभाव का स्वरूप बताते समय कहा था कि प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है, अर्थात प्रध्वंसाभाव साधी है, किंतु एक बार उत्पन्न हुआ तो पुनः कभी नष्ट नहीं होता है। अतः प्रध्वंसाभाव अनंत है, अर्थात साधी अनंत, उत्पन्न होता है कभी नष्ट नहीं होता। लग गया, ये बात बता दी है। किंतु वेदांत मत में वो इस प्रकार का प्रध्वंसाभाव मानना ये उचित नहीं है, अतः उनका क्या करना है, खंडन करना है। कैसे, पंक्ति देखिए, तैसे नैयायिक मत में प्रध्वंसाभाव भी अपने प्रतियोगी के उपादान में ही रहे हैं, बराबर। जैसे घट है, घट फूट गया या तोड़ दिया तो कपाल हो गए, तो कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव है, कहाँ है, कपाल में। कपाल क्या है, घट के उपादान कारण, और कौन है उस कपाल में, घट का प्रध्वंस। उस प्रध्वंसाभाव का प्रतियोगी कौन, घट। तो प्रध्वंसाभाव, घट प्रध्वंसाभाव का प्रतियोगी जो घट, उस घट के उपादान कारण जो कपाल, उस कपाल में ही रहता है कौन, प्रध्वंसाभाव, बराबर है। ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। पंडित देखिए, जैसे नैयायिक मत में भी प्रध्वंसाभाव भी अपने प्रतियोगी के उपादान में ही रहे हैं। या ते घट का ध्वंस कपाल मात्र वृत्ति है, केवल कपाल में ही रहता है घट का ध्वंस, कपाल को छोड़कर अन्य कहीं नहीं रहेगा, केवल कपाल में ही रहेगा। कपाल मात्र वृत्ति है, सो अनंत है, किंतु वो कैसा है, अनंत है। ऐसा नैयायिक बोलते हैं, किंतु वेदांती कहते यह कथन असंगत है, ये नैयायिकों का कहना ठीक नहीं। क्यों भाई, इसलिए कि घट ध्वंस का अधिकरण जो कपाल ताके नाचते, घट ध्वंस का नाश हो गए। घट ध्वंस रहा कहाँ रह रहा है, कपाल में, बराबर। और कपाल कैसे है, साधी शांत, नष्ट होने वाले। जब कपाल ही नष्ट होंगे तो कपाल में रहने वाला प्रध्वंसाभाव कैसा अनंत होगा, अर्थात घट ध्वंस का अधिकरण जो कपाल ताके नाचते, फिर नाश कैसा होता है, घट ध्वंस का अधिकरण जो कपाल, उसका नाश हो जाएगा, तब उसमें रहने वाला घट ध्वंस का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति देखिए, घट ध्वंस का अधिकरण जो कपाल ताके नाचते, घट ध्वंस का नाश हो गए। आगे, और घट ध्वंस का नाश मानने में नैयायिक यह दोष गए है। नैयायिक बोलते हैं कि घट ध्वंस का नाश, घट का जो ध्वंस उसका नाश हम इसलिए नहीं मानते हैं, क्यों कि उन्होंने बताया था कि दोष आएगा, पीछे हो चुका है बात। क्या दोष आएगा बताया था कि 3 बात है, प्राग भाव, प्रतियोगी और ध्वंस। ये 3 में से हमेशा एक का अधिकरण काल रहता है और 2 का अनधिकरण काल, ये नियम है। जैसे घट का प्राग भाव है तब घट नहीं, प्रतियोगी घट नहीं है, ध्वंस भी नहीं है, अर्थात उन दोनों का अनाधार काल और प्राग भाव का आधार काल। जब घट उत्पन्न होता है तो प्राग भाव नष्ट होता है, अतः उसका भी अनाधार काल हो गया। और घट है, उत्पन्न हुआ, उसका आधार काल है, और प्रध्वंस अभी उत्पन्न हुआ नहीं, अतः उसका भी क्या है, अनाधार काल है। तो प्राग भाव और प्रध्वंस दोनों का अनाधार काल, घट का आधार काल, मतलब एक काल में एक नहीं, एक का ही आधार काल होता है, 2 का अनाधार। अब समझ लीजिए कुछ दिन के बाद घट फूट गया या तोड़ दिया, तो घट का प्रध्वंस उत्पन्न हुआ। जब घट का प्रध्वंस उत्पन्न हुआ तब घट रहा क्या, नहीं,
घट का प्राग भाव है क्या? नहीं है, दोनों नहीं है। अतः प्राग भाव और घट दोनों का अनाधार काल और प्रध्वंस का आधार काल। इन तीनों में से हमेशा एक का आधार काल, दो का अनाधार काल होता है। अब घट का प्रध्वंस उत्पन्न हुआ, बराबर है, ध्वंस का आधार काल है, ध्वंस अनंत है ना, तो रहेगा। और पीछे का प्राग भाव नहीं रहा, घट नहीं रहा। अब जो घट का ध्वंस उत्पन्न हुआ है उस ध्वंस का भी ध्वंस मानेंगे, बराबर, ध्वंस का ध्वंस, दूसरा ध्वंस हुआ। तब पहला जो घट का ध्वंस है उसका क्या हो जाएगा फिर? अनाधार काल, क्योंकि उसका भी नाश हो गया ना, वो रहा नहीं, उसका अनाधार, प्राग भाव का अनाधार है ही, तो पुनः फिर घट का आधार काल होना चाहिए। किंतु पुनः घट होता है क्या? नहीं होता है। अतः हम लोग घट के ध्वंस को अनंत मानते हैं, उसका ध्वंस मानते नहीं, ऐसा बोलते हैं कौन? नहीं है लोग। बात लगी? पंक्ति देखिए, घट ध्वंस का नाश मानने में नहीं है, यह दोष कहे क्या? घट ध्वंस का ध्वंस होवे तो, घट ध्वंस का क्या ध्वंस होवे तो घट का उज्जीवन हुआ चाहिए। उज्जीवन पुनर्जन्म, घट का पुनः जन्म होना चाहिए। काहे थे, कैसे भाई? वही बता रहे जो मैंने अभी तक बताया। काहे थे? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का अनाधार काल प्रतियोगी का आधार होवे है, यह नियम है। तीन है ना वो, हाँ जी, प्राग भाव, प्रतियोगी घट और प्रध्वंस, इन तीनों में से हमेशा एक का आधार, दो का अनाधार, ये नियम है ना, वही बता रहे हैं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का अनाधार काल तब हो जाएगा, आधार किसका? घट का, अर्थात प्रतियोगी का। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का अनाधार काल प्रतियोगी का आधार होवे, यह नियम है। जा काल में घट ध्वंस का ध्वंस होवे, घट ध्वंस है ना, उसका भी क्या हो जाएगा? ध्वंस। इसका मतलब घट ध्वंस का अनाधार, प्राग भाव का अनाधार, घट का होना चाहिए क्या? आधार। होता है क्या? नहीं। जहाँ काल में घट ध्वंस का ध्वंस होवे सो घट ध्वंस का अनाधार होवेगा और प्राग भाव का अनाधार होवेगा, क्योंकि प्राग भाव उस समय है नहीं, है अनाधार है। या ते घट का आधार होवेगा, तो घट का आधार काल होना चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बराबर। इस रीति से ध्वंस का ध्वंस माने तो घटाधिक प्रतियोगी का उज्जीवन होवेगा। यदि ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तो क्या दिक्कत? घटाधिक प्रतियोगी का पुनः उज्जीवन, पुनर्जन्म, पुनः उनकी प्रकटता, उसका आधार का होवेगा, होना चाहिए, होता नहीं। अतः घट का ध्वंस हम मानते नहीं, इसलिए घट ध्वंस अनंत है। घटाधिक प्रतियोगी का उज्जीवन होवेगा, यह दोष भी लज्ञान पंक्ति, याते घट का आधार होवेगा। इस रीति से ध्वंस का ध्वंस माने तो घटाधिक प्रतियोगी का उज्जीवन होवेगा, लग गया। ये ऐसा दोष आता है ध्वंस का ध्वंस मानने पर, ऐसा नहीं ही बोलते। अब सिद्धांति करे यह दोष भी नहीं, किंतु ऐसा जो नहीं दोष देते हैं ना, वो दोष भी नहीं आएगा। कब? ध्वंस का, हाँ बराबर है, ध्वंस का ध्वंस मानने पर। नहीं, वेदांति बोल रहे हैं ना अभी, जो दोष नैयायिकों ने दिया, कब? ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तो दोष दिया, हाँ उज्जीवन होना चाहिए घट का, किंतु सिद्धांति कह रहे यह दोष भी नहीं, अर्थात जो नैयायिकों ने दोष दिया वो दोष नहीं आएगा। ये भले हम मान लेंगे क्या, ध्वंस का ध्वंस, घट ध्वंस का भी क्या होता है? ध्वंस होता है, तो भी दोष नहीं आएगा। वेदांति कह रहे कैसा नहीं आएगा दोष, वो बता रहे यह दोष भी नहीं, काहे थे? प्राग भाव को अनादिता और ध्वंस को अनंतता माने तो उक्त नियम की सिद्धि होवे, है नहीं? नैयायिकों ने जो नियम बताया है उस नियम की सिद्धि तब होती है जब प्राग भाव को अनादि मानेंगे और प्रध्वंस को अनंत मानेंगे, है कि नहीं? तब वो सिद्धि होती है, क्योंकि वो तीनों में से फिर हमेशा एक का आधार और दो का अनाधार होता है।
बराबर है कि नहीं? किंतु प्राग भाव की उत्पत्ति मानते हैं जो लोग, प्रध्वंस का भी नाश मानते जो लोग, उनके मत में यह दोष आता नहीं, क्योंकि प्राग भाव उत्पन्न होने के पहले जो लोग प्राग भाव की उत्पत्ति मानते हैं, घट का प्राग भाव उत्पन्न होने के पहले प्राग भाव है क्या? नहीं, अनाधार है। ध्वंस का अनाधार है, क्योंकि घट ही उत्पन्न नहीं हुआ, तब कहा उस समय घट का आधार है? नहीं है। अतः इस नियम की सिद्धि हमारे यहाँ नहीं होगी, उनकी यहाँ हो सकती है, क्योंकि उन्होंने प्राग भाव को अनादि माना है और ध्वंस को अनंत माना है। और हमारे यहाँ न तो प्राग भाव अनादि है, न तो ध्वंस अनंत है। कहे थे प्राग भाव को अनादिता और ध्वंस को अनंतता माने तो उक्त नियम की सिद्धि होवे, और उक्त नियम माने तो, है कि नहीं, उस नियम की सिद्धि होगी। और ऊपर का नियम माने तो प्राग भाव को अनादिता की और ध्वंस को अनंतता की सिद्धि होवे, है कि नहीं। नियम मानेंगे तो प्राग भाव अनादि मानना पड़ता है, ध्वंस को अनंत मानना पड़ता है। और प्राग भाव को अनादि मानेंगे, ध्वंस को अनंत मानेंगे, तभी उस नियम की क्या होती है? सिद्धि हो सकती है, ये बात। और सिद्धांत पक्ष में, वेदांत मत में प्राग भाव सादी है, बताया था कल। प्राग भाव कैसा है? सादी है, मतलब उत्पन्न। और सिद्धांत पक्ष में प्राग भाव सादी है, याते प्राग भाव की उत्पत्ति से पूर्व काल, प्राग भाव उत्पन्न होने के पहले पूर्व काल घट के प्राग भाव का और घट के ध्वंस का अनाधार है। दोनों का भी अनाधार है। किस किस का? घट के प्राग भाव का और घट के ध्वंस का, दोनों का क्या है? अनाधार। घट का आधार नहीं तो भी घट का आधार नहीं है, अतः हमारे यहाँ कोई दोष नहीं। अथवा मुख्य सिद्धांत में, ये तो एक बात हो गई उनका खंडन करने के लिए, किंतु वेदांतियों का मुख्य सिद्धांत क्या है वो अब कह रहे हैं। अथवा मुख्य सिद्धांत में सर्वथा प्राग भाव का अंगीकार नहीं। प्राग भाव बिल्कुल मानती नहीं। कल बताया था ना, कपाल में घट का प्राग भाव नहीं है। फिर कोई कहेगा कपाल में घट का प्राग भाव नहीं है तो कपाल से घट ही क्यों उत्पन्न होता है, फिर पट क्यों नहीं उत्पन्न होता है? तो उत्तर दिया था कल, हाँ, कपाल में घट की कारणता है, इसलिए कपाल से केवल घट ही उत्पन्न होता है, पट नहीं। बराबर, कारणता मानते, प्राग भाव मानते नहीं वेदांत मत में। अथवा मुख्य सिद्धांत में सर्वथा प्राग भाव का अंगीकार नहीं, याते घट की उत्पत्ति से पूर्व काल, मतलब घट उत्पन्न होने के पहले घट के प्राग भाव का अनाधार है। घट के, है कि नहीं, घट उत्पन्न होने के पहले प्राग भाव का क्या है? अनाधार। और घट के ध्वंस का भी क्या है? अनाधार, क्योंकि घट उत्पन्न ही नहीं हुआ ना, ध्वंस कहाँ से आएगा? तो ध्वंस का भी अनाधार है। और घटरूप प्रतियोगी का अनाधार है, और घटरूप प्रतियोगी का भी क्या है? अनाधार। आधार थोड़ी हो गया, दोनों का अनाधार हुआ, प्राग भाव और ध्वंस का घट का आधार हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, घट रूप प्रतियोगी का भी अनाधार है। घट रूप प्रतियोगी का आधार नहीं। कब? प्राग भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ध्वंस उत्पन्न नहीं हुआ, दोनों का अनाधार है। घट भी तो कहाँ उत्पन्न हुआ है ही नहीं, इसका मतलब दोनों का अनाधार है, घट का आधार हो गया क्या? नहीं हुआ। अतः यह नियम हमारे यहाँ नहीं है। घट रूप प्रतियोगी का आधार नहीं, याते प्राग भाव ध्वंस का अनाधार काल प्रतियोगी का आधार होवे है, यह नियम संभवे नहीं। अतः जो यह नैयायिकों का नियम है क्या? प्राग भाव और ध्वंस का क्या? अनाधार, और प्रतियोगी घट का आधार होवे है, यह नियम संभवे नहीं। याते, इसलिए घट ध्वंस का भी ध्वंस होवे है, इसलिए घट के ध्वंस का भी क्या होता है? ध्वंस हो जाता है। वेदांत मत में लग गया, या घट ध्वंस का भी ध्वंस होवे है, और उक्त नियम की असिद्धि से घट का उज्जीवन होवे नहीं। और वो नियम ही हम मानते नहीं, ये नियम की असिद्धि है, इसलिए पुनः ध्वंस का ध्वंस मानने पर घट का उज्जीवन होना चाहिए, ऐसी भी आपत्ति हमारे यहाँ आती नहीं है, अर्थात दोष नहीं है। उक्त नियम की असिद्धि से घट का उज्जीवन होवे नहीं। लग गया? चलिए आगे। कुल मिलाकर क्या कर दिया? प्रध्वंसा भाव को जो नैयायिकों ने अनंत माना है उसका खंडन कर दिया।
हो गया। आगे चलिए। अब अन्योन्याभाव की साधी शांतता और अनादिता का अंगीकार। अब अन्योन्याभाव का विचार करना है। नैयायिकों ने अन्योन्याभाव को किस रूप से माना है? अनादि अनंत। ठीक है। फिर वेदांत मत में कैसा मानेंगे तब दे रहे अन्योन्याभाव की साधी शांतता और अनादिता का अंगीकार। तो दो तरह से मानते हैं वेदांत मत में अन्योन्याभाव को। एक साधी शांत, उत्पन्न होता है नष्ट भी होता है, क्यों? दूसरी रीति से अनादि शांत। क्या जी? अनादि शांत। तो प्राग अन्योन्याभाव का स्वरूप दो तरह से हुआ, एक साधी शांत, दूसरा अनादि शांत। ठीक, पंक्ति देखिए। तैसे अन्योन्याभाव भी साधी शांत अधिकरण में साधी शांत है। अधिकरण यदि उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है तो उसमें रहने वाला अन्योन्याभाव भी साधी शांत है। जैसे घट में पट का क्या है? अन्योन्याभाव। अधिकरण कौन हुआ? अन्योन्याभाव का। घट में पट का अन्योन्याभाव, तो अन्योन्याभाव का अधिकरण कौन हुआ? घट कैसा है? साधी है। कैसा है? शांत है। और तो उसमें रहने वाला अन्योन्याभाव भी साधी शांत है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो ऐसे अन्योन्याभाव भी साधी शांत अधिकरण में साधी शांत है। जैसे उदाहरण, घट में पट का अन्योन्याभाव है, बराबर। ताका अधिकरण, ताका हाँ, बात विषय क्या चल रहा है? पंक्ति देखो ना। जैसे घट में पट का अन्योन्याभाव है, ताका अन्योन्याभाव का अधिकरण घट है। अन्योन्याभाव कहाँ रह रहा है? घट में। अधिकरण कौन हुआ? घट। प्रतियोगी कौन हुआ? किसका प्रतियोगी अन्योन्याभाव? अभ्यास नहीं करते आप लोग, विचार करके उत्तर नहीं देते। अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? सीधी बात है। अन्योन्याभाव मतलब भेद, अभाव है वो, और जिसका अभाव वो प्रतियोगी होता है। ठीक है ना? फिर घट में पट का अन्योन्याभाव है ये बता दिया, और फिर पूछा प्रतियोगी कौन है, तो बोलते बोलते अन्योन्याभाव है। कौन है फिर प्रतियोगी? पट है, ये बोलो ना। और अधिकरण कौन है? घट। क्योंकि जिसमें अभाव वह अधिकरण, अनुयोगी बोलिए, अधिकरण बोलिए। जिसका अभाव वह प्रतियोगी है कि नहीं? पर इतने कठिन शब्द थोड़ी है। घट में पट का अन्योन्याभाव साफ साफ कह दिया। तो घट में जो पट का अन्योन्याभाव है उसका अधिकरण कौन है? घट। प्रतियोगी कौन है? पट। अधिकरण कौन है? घट। घट उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। नष्ट होता है कि नहीं? होता है। अतः घट में रहने वाला अन्योन्याभाव वो भी उत्पन्न होगा और नष्ट होगा। वो अनादि या अनंत नहीं हो सकता। अनादि भी नहीं, अनंत भी नहीं। लग गया? चलिए। जैसे घट में पट का अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरण घट है, सो साधी है, सो घट साधी है, और शांत है घट अधिकरण। यहाँ पे घटवृत्ति, घटवृत्ति मतलब घट में रहने वाला। पटान्योन्याभाव, पट का अन्योन्याभाव है कि नहीं? प्रतियोगी पट है, पटान्योन्याभाव भी साधी शांत है। लग गया? अन्योन्याभाव का एक स्वरूप कैसा हुआ? साधी शांत। अच्छा, आगे। अनादि अधिकरण में अन्योन्याभाव अनादि है, परंतु अनादि भी शांत है, अनंत नहीं। यदि प्राग अन्योन्याभाव का अधिकरण अनादि है तो उस अनादि अधिकरण में रहने वाला अन्योन्याभाव अनादि, किंतु अनादि होने पर भी अनंत नहीं है तो शांत ही है। कौन? अन्योन्याभाव। पंक्ति देखिए। अनादि अधिकरण में अन्योन्याभाव अनादि है,
परंतु अनादि भी शांत है, अनंत नहीं। उदाहरण दे रहे, जैसे ब्रह्म में जीव का भेद है, भेद मतलब अन्योन्या भाव है कि नहीं, तो ब्रह्म में जीव का भेद है कि नहीं, भेद मतलब अन्योन्या भाव। उस अन्योन्या भाव का अधिकरण ब्रह्म, उस अन्योन्या भाव का प्रतियोगी जीव, उस अन्योन्या भाव का अधिकरण ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, अनादि, अतः उसमें रहने वाला अन्योन्या भाव भी अनादि है, किंतु अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, शांत है। क्योंकि तत्वज्ञान होने के बाद जीव ब्रह्म का अभेद निश्चय हुआ, तो भेद रहा क्या, नहीं, समाप्त हो गया, शांत। जैसे ब्रह्म में जीव का भेद है, सो जीव का अन्योन्या भाव है, ताकाधिकरण ब्रह्म है, सो अनादि है। ब्रह्म कैसा है, अनादि। याते ब्रह्म में जीव का भेदरूप अन्योन्या भाव बराबर ब्रह्म में रहने वाला जीव का अन्योन्या भाव अर्थात जीव का भेद, ब्रह्म में जीव का भेदरूप अन्योन्या भाव अनादि है बराबर, और ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति द्वारा भेद का अंत हो गए। ब्रह्म ज्ञान संपादन किया तब अज्ञान की निवृत्ति हुई, निवृत्ति हुई तो जीव ब्रह्म का भेद रहा क्या, भेद का क्या हुआ, अंत मतलब नाश हो गया, अर्थात अन्योन्या भाव नष्ट हो गया। अतः अन्योन्या भाव कैसा हुआ, वहां पर रहने वाला अनादि शांत। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति द्वारा भेद का अंत हो गया, या पे शांत है, लग गया। अनादि पदार्थ की भी ध्यान से निवृत्ति अद्वैतवाद में इष्ट है। बहुत सारे पदार्थ अनादि है, किंतु अनादि रहने पर भी ध्यान से उनकी क्या होती है, निवृत्ति बराबर। तो बोलेंगे ऐसे कौन है अनादि पदार्थ, अनादि काल से उत्पत्ति नहीं हुई उनकी, अनादि मतलब क्या, उत्पत्ति नहीं हुई है, तो भी ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होते। ऐसे अनादि पदार्थ कौन कौन कितने बताओ, तब देखिए। अनादि पदार्थ की भी ध्यान से निवृत्ति अद्वैतवाद की इष्ट है, अभिप्रेत है, मान्य है, स्वीकृत है। इसी वास्ते शुद्ध चेतन पहला अनादि पदार्थ कौन है, शुद्ध चेतन ब्रह्म, नंबर 2 जीव, 3 ईश्वर, 3 हो गए ना, ब्रह्म जीव ईश्वर। आगे अविद्या, अविद्या मतलब माया अज्ञान, और अविद्या चेतन का संबंध, माया चेतन का संबंध, और अनादि का परस्पर भेद, एक दूसरे के साथ भेद, ब्रह्म का जीव के साथ भेद, ब्रह्म का ईश्वर के साथ भेद, जीव का ईश्वर के साथ भेद, ऐसा सबका परस्पर में जो भेद, ये परस्पर भेद, ये षट पदार्थ अद्वैत मत में स्वरूप से अनादि गए हैं। 6 पदार्थ स्वरूपतः ब्रह्म वेदांत मत में क्या है, अनादि, किंतु अनादि होने पर भी सभी शांत नहीं है। एक ब्रह्म तत्व को छोड़कर बाकी सभी शांत है, एकमात्र ब्रह्म तत्व अनादि अनंत है। ये षट पदार्थ अद्वैत मत में स्वरूप से अनादि है, और शुद्ध चेतन बिना 5 की ध्यान से निवृत्ति माने दिया कि नहीं, शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व उसकी निवृत्ति नहीं होती है, उसको छोड़कर बाकी की जो 5 उनकी ध्यान से क्या होती है, निवृत्ति होती है। लगा इतना। आगे यामी यह शंका हो गए है कि नहीं, इस यहाँ पर एक शंका की जाती है। क्या शंका, वो शंका का स्वरूप दे रहे हैं। जीव ईश्वर को अद्वैतवाद में माहिक कहे है वेदांत मत में, अद्वैतवाद मतलब वेदांत मत, वेदांत मत में जीव और ईश्वर को क्या माना है, माहिक। माहिक मतलब माया का कार्य, ऐसा अर्थ निकल आता है, बराबर है कि नहीं। पंक्ति की शंका, यहाँ में यह शंका हो गए जीव ईश्वर को अद्वैतवाद में माहिक कहे है, बराबर। माया का कार्य माहिक कहिए, माहिक मतलब क्या, माया का जीव इस माया के कार्य है, बराबर, और अनादि है, यह कहना विरुद्ध है। माया का कार्य है मतलब क्या, माया से उत्पन्न होते हैं, और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको अनादि कह सकते हैं क्या, नहीं। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको सादि कहते हैं, और अनादि का अर्थ होता है आदि मतलब उत्पत्ति, अनादि अन मतलब नहीं, अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं उसको कहते हैं क्या, अनादि। और माया और जीव तो ईश्वर और जीव तो माया से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि माइक कहा है उनको, माया से उत्पन्न होते हैं, तब तो शादी हो गए, आदि वाले हो गए, उत्पत्ति वाले हो गए, उनको अनादि आप कैसा कहोगे। एक तरफ कहते अनादि है और एक तरफ कर रहे हो कहते माइक है, माया का कार्य है,
तो कैसा बात हो जाएगी? विरुद्ध हुआ कि नहीं कहना? बराबर है कि नहीं? देखो फिर शंका हुई, ता शंका का यह समाधान है काय जी, जीव इस माया के कार्य है, यह माइक पद का अर्थ नहीं। सिद्धांत उत्तर दे रहे, अरे पूर्व पक्षी मतलब कौन? जो शंका करता है ना, उसको पूर्व पक्षी कहते हैं। हे पूर्व पक्षी, क्या माइक शब्द का अर्थ जो तूने किया माया का कार्य, ऐसा अर्थ नहीं माइक शब्द का। माइक शब्द का अर्थ जब माया का कार्य ऐसा करेंगे तब तो तुम्हारी शंका हो सकती है, किंतु माइक शब्द का अर्थ माया का कार्य ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्यों जीव और ईश्वर को माइक कहते बताओ? तब सिद्धांती कह रहे, ता शंका का यह समाधान है, जीव इस माया के कार्य है, यह माइक पद का अर्थ नहीं, किंतु माया की स्थिति के अधीन जीव ईश की स्थिति है, यह माइक शब्द का अर्थ है। माया है तो जीव भाव ईश भाव, माया नहीं है तो जीव भाव भी नहीं ईश भाव भी नहीं। अर्थात माया से उत्पन्न नहीं होता है जीव ईश्वर, फिर माया की स्थिति के अधीन उनकी स्थिति है, इसलिए उनको कहते हैं क्या? माइक। अतः माइक उनको कहने पर भी अनादि कहने में कोई दिक्कत नहीं लगे पंक्ति। किंतु माया की स्थिति के अधीन जीव ईश की स्थिति है, माया की स्थिति बिना जीव ईश की स्थिति होवे नहीं। लगे जी, माया की स्थिति बिना जीव ईश की स्थिति होवे नहीं, याते माइक है, इसलिए माइक पद बोला गया है उनको। और आगे माया की नाई अनादि है, जैसे माया अनादि है उस प्रकार जीव ईश भी क्या है? अनादि है। इस रीति से अनादि अन्योन्या भाव भी शांत है। बराबर, अन्योन्या भाव कई जगह कुछ जगह है कि अनादि है। का अनादि है? जा उसका अधिकरण अनादि है, किंतु अनादि होने पर भी कैसा है? शांत है। इस रीति से अनादि अन्योन्या भाव भी शांत है। लगे, अन्योन्या भाव अनंत नहीं। कैसा है? एक तो साधी शांत, नहीं तो अनादि अनंत नहीं। अन्योन्या भाव अनंत नहीं, तैसे अत्यंत भाव भी आकाशादिकन की नाई अविद्या का कार्य है। कौन? अत्यंता भाव भी आकाशादिकन की नाई। आकाशादिकन की नाई मतलब दृष्टांत हुआ आकाशादिकों की तरह, जैसे आकाशादि अविद्या का कार्य है, उस प्रकार अत्यंता भाव भी अविद्या का कार्य है। ठीक है, तो ऐसे अत्यंता भाव भी आकाशादिकन की नाई अविद्या का कार्य है। कौन? अत्यंता भाव। फिर अत्यंत भाव यदि कार्य है तो उसको अनादि कहेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब अत्यंत भाव भी नहीं है क्या? अनादि नहीं है। बराबर, देखिए। और विनाशी है, इसका मतलब शांत है। कौन? अत्यंत भाव। तो अत्यंत भाव कैसा हुआ फिर? साधी शांत है, अनादि नहीं, अनंत भी नहीं। जबकि नैयायिकों ने अत्यंत भाव को कैसा माना है? अनादि अनंत माना है। तैसे अत्यंत भाव भी आकाशादिकन की नाई अविद्या का कार्य है और विनाशी है। इस रीति से अद्वैतवाद में सारे अभाव विनाशी है कि नहीं? सभी के सभी अभाव कैसे है? विनाशी, नष्ट होने वाले हैं। कोई अभाव नित्य नहीं, वेदांत मत में। और नैयायिकों के यहाँ बहुत सारे अभाव नित्य है, नष्ट नहीं होते। जैसे प्रथम स्वभाव उत्पन्न होता है, नष्ट नहीं होता। अत्यंत भाव अनन्य भाव अनादि अनंत है, ऐसा माना है उन्होंने। ठीक है कि नहीं? चलिए, कोई अभाव नित्य नहीं वेदांत मत में। और अद्वैतवाद में अनात्म पदार्थ सारे माया का कार्य है। अनात्म पदार्थ म्हणजे मतलब आत्मा को छोड़कर यावत पदार्थ, सभी पदार्थ, एक आत्मा ब्रह्म सोच छोड़ दिया, बाकी उसको छोड़कर जो भी कुछ है वो सब कैसा है? अनात्म है और माया का कार्य है। अद्वैतवाद में अनात्म पदार्थ सारे माया का कार्य है, याते आत्म भिन्न को नित्यता संभवी नहीं। इसलिए आत्मा से भिन्न जो भी कुछ है वो नित्य, एकमात्र एक वस्तु है कि जो नित्य है। कौन नित्य है? हाँ, कौन नित्य है? मैं।
कौन नित्य है? मैं मतलब आम मतलब मी मतलब ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म नित्य, इसका मतलब ब्रह्म का और अपना कोई संबंध नहीं, अर्थ निकल आता है। और शास्त्र बताता है तत्त्वम असि, तो ही ब्रह्म हो, बराबर है कि नहीं? तो अनादि अनंत एक ही वस्तु है, वो कौन? कौन? मैं, जिसको तुम मैं कहते हो ना, वही। किंतु दिक्कत इतनी है कि शरीर को चिपक कर, शरीर को लेकर मैं बोल रहे हो, इतनी गलत है। शरीर का बात कर दो, है कि नहीं? पंचकोशों का बात कर दो, और शरीर का साक्षी कुटस्थ चैतन्य आत्मा वो मैं हूं, वो अनादि अनंत है। लग गया? चलिए, यहाँ आत्म भिन्न को नित्यता संभव है नहीं। जैसे घटादि भाव पदार्थ माया के कार्य है, जैसे अभाव भी माया के कार्य है। लग गया जी? घटपट वगैरह कैसे है? माया का कार्य है। उस प्रकार अभाव भी क्या है? माया का कार्य है। आगे शंका, यद्यपि अद्वैतवाद में माया को भाव रूप कहे हैं। माया कैसी है? माया को अभाव रूप नहीं माना गया। यदि माया को अभाव रूप मानेंगे वेदांत मत में, तो जगत का उपादान कारण नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभाव किसी का भी उपादान कारण बनता नहीं है, और जगत का उपादान कारण माया मानी गई है। अतः माया अभाव रूप नहीं, किंतु अभाव रूप है। यद्यपि अद्वैतवाद में माया को अभाव रूप कहे, यदि अभाव पदार्थ की उपादानता माया को संभव है। माया भाव है, इसलिए भाव पदार्थ की या अभाव पदार्थ की उपादानता माया को संभव है नहीं। मिला? ध्यान दीजिए भाई, माया कैसी है? भाव रूप है। तो भाव पदार्थ की जगत की उपादान कारण तो माया बन सकती है, किंतु अभाव भी माया से उत्पन्न होती है। अभी ऊपर बताया, इसका मतलब अभाव का उपादान कारण भी माया है, किंतु कैसा? माया तो भाव है, और अभाव का तो कोई उपादान कारण होता नहीं। तो माया भाव रूप है, वो कैसी उपादान कारण बनेगी अभाव की? ये शंका। या अभाव पदार्थ की उपादानता माया को संभव है नहीं। कैसे? कार्य के सजातीय उपादान हो गए नियम है। कार्य जैसा होता है ना, उसके सजातीय होता है कौन? उपादान कारण। जैसे कार्य घट है कि नहीं, और उसका उपादान कारण स्वर्ण है, ऐसा कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकेंगे। फिर उसका उपादान कारण कौन है? मिट्टी ही है। पट का उपादान कारण उसके सजातीय तंतु ही है। लगे कि नहीं? अभाव का उपादान कारण यदि मानना ही हो तो किसी दूसरे किसी अभाव को मानो। माया कैसी बनेगी? माया तो भाव है, उपादान है कि नहीं? कार्य के समान नहीं हो गई ना कौन? माया, क्योंकि माया भाव है और कार्य अभाव है। ये देखिए, कार्य के सजातीय उपादान हो गए, अभाव के सजातीय माया नहीं। किंतु माया और अभाव, अर्धविराम, किंतु माया और अभाव अलग अलग कर दीजिए वो दोनों को। आगे दो शब्द है ना, अभाव भावत्व, उसको अलग अलग करना है। अब देखिए, किंतु माया और अभाव भावत्व अभावत्व से भी जाती है क्रमशः। माया में क्या है? भावत्व, अभाव में क्या है? अभावत्व। विरुद्ध धर्म हुई कि नहीं? अर्थात विजातीय हो गई। भावत्व अभावत्व से विजातीय है। माया में मायात्व है और अभाव में अभावत्व है। लग गया? तो उपादान कारण माया कैसी बनेगी भाई? अभाव का, अर्थात अभाव का उपादान कारण माया को मानना उचित नहीं। शंका हुई, समझ में आई शंका? उत्तर दे रहे तथापि सकल अभावन का उपादान माया ही है, ही कह दिया। सभी अभाव का उपादान कारण कौन है? माया ही है। क्योंकि क्या? ब्रह्म भिन्न जितनी भी पदार्थ है वो सब माया का क्या है? कार्य है। तो जगत के अंतर्गत, जगत का उपादान कारण यदि माया है, माया का कार्य यदि जगत है, तो जगत के अंतर्गत अभाव भी है, अतः अभाव का भी उपादान कारण माया ही है। तो बोलेंगे फिर विजातीय कैसे बन पाएगी? भाव है वो, अभाव को उपादान कर निष्को दिया इसलिए हो गया, ऐसा कैसा होगा? कुछ युक्ति बताओ फिर हमको। तो बता रहे हैं, तथापि सकल अभावन का उपादान माया ही है। काहे थे? कैसे भाई? तो कह रहे सजातीय चाहिए ना तुमको, हम बताते सजातीय है करके। ध्यान दीजिए,
कार्य के सजातीय होता है कौन? उपादान कारण। बराबर। तो सजातीयता दोनों में है, हम दिखाएंगे। कौन दोनों में? माया और उसका कार्य। कार्य कौन? अभाव। कार्य है कौन? अभाव। कारण कौन? माया। दोनों में दिखानी है क्या? सजातीयता। बराबर है। बोलेंगे फिर विरुद्धता भी नहीं है क्या? विरोधी धर्म भी नहीं है क्या? है, वो भी है। किंतु दुनिया में ऐसा कोई कार्य कारण नहीं है कि जो पूरी रूप से सजातीय हो। कोई भी कार्य कारण लीजिए, कुछ अंश में सजातीय रहता है तो कुछ अंश में विजातीय रहता है। उदाहरण देंगे स्वतः ग्रंथकार। उस प्रकार माया कारण, अभाव कार्य, कुछ अंश में सजाती है तो कुछ अंश में विजाती है। कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह ही सही है। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। पहले ये बताओ कि कारण जो माया, कार्य जो अभाव, उन दोनों में क्या सजातीयता है, ये पहले बताओ। तो बता रहे काहे थे? अनिर्वचनीयत्व एक धर्म, मिथ्यात्व दूसरा, ज्ञान निवर्त्यत्व तीसरा, अनात्मत्व चौथा, इत्यादि धर्म थे माया और अभाव सजाती है। देखो भाई, दोनों जगह है। माया और माया का कार्य अभाव दोनों भी कैसे है? अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय तो समान हुआ धर्म। मिथ्यात्व दोनों जगह है, माया में भी अभाव में भी समान है। ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाना, ये धर्म दोनों में है। कहाँ कहाँ? माया और अभाव में। और अनात्मत्व दोनों जगह है। कहाँ कहाँ? माया में और अभाव में। समझ में आया? तो बहुत सारे समान धर्म बता दिया। कौन कौन बताया? अनिर्वचनीयत्व, मिथ्यात्व, ज्ञान निवर्त्यत्व, अनात्मत्व। अनात्मत्वादि धर्म नते माया और अभाव सजाती है। लग गया? और सकल धर्मन से उपादान और कार्य की सजातीयता कहे तो पूरी धर्म से सजाती चाहिए, ऐसा कहेंगे तो घट कपाल में भी घटत्व कपालत्व विजातीय धर्म होने ते घट का उपादान कपाल नहीं होगा। यदि कार्य कारण में समस्त धर्मों में धर्मों को लेकर सजातीयता ही चाहिए, बिल्कुल विजातीयता नहीं चाहिए, ऐसा मानेंगे तो घट का उपादान कारण कपाल नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि दोनों में बहुत सारी सजातीयता होने पर भी कुछ विजातीयता है। भिन्न जाति वाले बोलेंगे कैसे? कपाल में कपालत्व जाती है जो कि घट में नहीं है, घट में घटत्व जाती है जो कि कपाल में नहीं है। तो भिन्न भिन्न जाति हुई कि नहीं? विजातीयता तो यहाँ पर भी है, घट और कपाल में। तो भी घट का उपादान कारण है कौन? कपाल। क्योंकि कुछ अंश में विजातीयता होने पर भी कुछ अंश में तो सजातीयता है। उसी प्रकार माया और अभाव, इनमें कुछ अंश में भावत्व अभावत्व को लेकर विजातीयता होने पर भी बहुत सारे धर्मों को लेकर दोनों में सजातीयता है। अतः अभाव का उपादान कारण माया ही है। बात समझ में आ गई? चलिए फिर सकल धर्मन से उपादान और कार्य की सजातीयता कहे तो घट कपाल में भी घटत्व कपालत्व विजातीय धर्म होने ते घट का उपादान कपाल नहीं होगा। लग गया जी? किंतु है जैसे मृन्मयत्वादिक धर्मन से घट कपाल सजाती है, बराबर है कि नहीं? मृन्मयत्व घट में भी है, मृन्मयत्व कपाल में भी है। दोनों में क्या है? सजातीयता है। जैसे मृन्मयत्वादिक धर्मन से उन धर्मों को लेकर घट कपाल सजाती है, तैसे अनिर्वचनीयत्वादिक धर्मन से अभाव और माया भी सजाती है। या ते सकल अभाव माया के कार्य है या ते नित्य है। लग गया? और कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी है, किंतु कोई ग्रंथकार क्या कहता है? देखिए, कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी एक अत्यंत अभाव को माने हैं और अभाव को अनिक कहे, तुच्छ मानता ही नहीं है। एकमात्र अभाव है कौन सा? अत्यंत अभाव। लग गया? जैसे घट का प्रागभाव कपाल में कहे है सो अनिक है। घट में घट का प्रागभाव कपाल में बताया ना, अनिक है। अनिक है मतलब तुच्छ है, उसका कोई स्वरूप नहीं है नहीं, सो अनिक है। काहे थे? घट की उत्पत्ति से पूर्व काल संबंध कपाल ही घटो भविष्यति या प्रतीति का विषय है। घटो भविष्यति इस प्रतीति का विषय नहीं है। कौन है? क्या माना था? प्रागभाव। ये कहते प्रागभाव नहीं है।
फिर घटो भविष्यति इस प्रतीति का विषय क्या है? कपाल। नहीं, घट की उत्पत्ति से पूर्व काल संबंधी कपाल, केवल कपाल नहीं, घट उत्पन्न होने के पहले पूर्व काल संबंधी ऐसा जो कपाल, वो विषय है किसका? घटो भविष्यति इस प्रतीति का। घट की उत्पत्ति से पूर्व काल संबंध कपाल ही घटो भविष्यति या प्रतीति का विषय है। लग गया? घट का प्राग भाव अप्रसिद्ध है, घट का प्राग भाव है नहीं। तैसे मुद्गरादिकंते चूर्णीकृत कपाल, भूगा कर दिया कपाल का, है कि नहीं? मुद्गरादिकं से चूर्णीकृत कपाल अथवा विभक्त कपाल से पृथक घट ध्वंस भी अप्रसिद्ध है। घट का ध्वंस हुआ मतलब क्या? कुछ नहीं, कपाल विभक्त हो गए या घट का कपाल का चूर्ण हो गया, बस इतना ही है। ध्वंस भी कुछ नहीं। लग गया? घट ध्वंस भी अप्रसिद्ध है। तैसे घट असंबंधी भूतल ही घट का सामायिक अभाव है। सभी अभाव का खंडन कर रहा है वो, है कि नहीं? भूतल पर घट नहीं है तब क्या माना गया था? सामायिक अभाव है। सामायिक अभाव कुछ नहीं, फिर क्या? घट असंबंधी भूतल, बस इतना ही है। घट से असंबंधी है कौन? भूतल, इतना ही है। सामायिक अभाव कुछ नहीं, वही कह रहे। तैसे घटा संबंधी ना, तो घट असंबंधी ऐसा पद है। भूतल ही घट का सामायिक अभाव है। घट होवे तब घट का संबंधी भूतल है। घट जब भूतल पर रहता है तब भूतल कैसा हुआ? घट के संबंधी। और घट को ले गए तो घट के असंबंधी भूतल हो गया, उसको तुम सामायिक अभाव कहते, क्यों? तो है तो भूतल ही वो, इतना ही कि घट के असंबंधी है कि नहीं? या ते घट असंबंधी भूतल नहीं, जब घट आता है तब घट असंबंधी भूतल नहीं। इस रीति से सामायिक अभाव अधिकरण से पृथक नहीं। सामायिक अभाव कैसा है? फिर अधिकरण भूतल स्वरूप है, उससे पृथक नहीं। तैसे घट में पट के भेद को अब अन्योन्य अभाव का खंडन कर रहा है। घट में पट का क्या माना गया है? भेद, मतलब अन्योन्य अभाव। जैसे घट में पट के भेद को घट वृत्ति पटान्योन्य अभाव का है। घट वृत्ति मतलब घट में रहने वाला, पट का अन्योन्य अभाव है। सो दोनों के अभेद का अत्यंत अभाव रूप है, बस कुछ नहीं। ध्यान दीजिए भाई, घट में पट का क्या माना है? अन्योन्य अभाव। ये बोलते अन्योन्य अभाव नहीं है, फिर क्या है? ध्यान दीजिए इधर, घट में पट का जो अभेद उसका अत्यंत अभाव है। बात समझ में आएगी? अन्योन्य अभाव का क्या कर दिया? खंडन। ये नहीं, यही तुम लोग घट में पट का क्या मानते हैं? अन्योन्य भाव। वो अन्योन्य भाव है ऐसा मानते हो, अन्योन्य भाव नहीं है। फिर क्या है? दोनों के अभेद का अत्यंत भाव। दोनों अभिन्न है क्या? घट और पट अभिन्न है क्या? नहीं। अभेद का क्या है? अत्यंत भाव। अत्यंत भाव है, अन्योन्य भाव भी नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे घट में पट के भेद को घटवृत्ति पटान्योन्य भाव कहे, सो दोनों के अभेद का अत्यंत भाव रूप है। लगी पंक्ति, दो पदार्थन के अभेद अत्यंत भाव से पृथक अन्योन्य भाव अप्रसिद्ध है। दो पदार्थों का जो अभेद का अत्यंत भाव, उसको तुम लोग अन्योन्य भाव कहते हो। तुमको बुद्धि कम है तो कौन है वहां पर? अन्योन्य भाव नहीं है, अभेद का अत्यंत भाव है। नहीं समझ में आया? हाँ, दो पदार्थन के अभेद अत्यंत भाव से पृथक अन्योन्य भाव अप्रसिद्ध है। इस रीति से एक अत्यंत भाव ही है और कोई अभाव नहीं। इस रीति से अभाव के निरूपण में बहुत विचार है, किंतु ग्रंथ वृत्ति के भयते रीति मात्र जनाई। यदि बहुत विस्तार लिखेंगे अभाव का तो क्या होगा? ग्रंथ बहुत बढ़ेगा। इसलिए बहुत संक्षिप्त में हमने कह दिया अभाव के बारे में। हो गया? चलिए, ये हो गया भाई। तो 21 नंबर का शीर्षक का विचार पूरा हुआ। आगे 22 नंबर का शीर्षक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम